तौहीन रिसालत के फेसबुक पर आए पोस्ट के बाद फूट पड़े तशद्दुद के नतीजे में कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। तकरीबन 400 अफराद को हिरासत में लिया गया है और इनमें कईयों पर UAPA लगाया गया है और IPC सेक्शन 307 फाइल किया गया है। इस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं शहर के मारूफ वकील एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से। एडवोकेट साहब, बताइए कि ये जो अरेस्ट्स हुए हैं इनमें कई लोगों पर मुख्तलिफ़ केसेस लगे हैं, कैसे देखते हैं आप? ख़ासकर जो है UAPA लगाया गया है, ऐसे केसेस में UAPA का लगाया जाना कैसा है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बोल के, तो ये हिंदुस्तान का टाडा के डिलीट होने के को रिपील करने के बाद ये हिंदुस्तान में एक टेररिस्ट एक्ट की तरह से काम कर रहा है और ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में लगता है जहाँ पे टेररिज्म एक्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सरकार एक दंगे के एक मसले को कि टेररिज्म एक्ट बना के पेश कर रही है और इसी नीयत से उसने क्या किया है कि इसमें UAPA को इन्वोक किया गया है। और ये सिर्फ ये खाली सिर्फ बेंगलोर में ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले दिल्ली में जो फरवरी में जो राइट्स हुए उनमें भी दिल्ली की सरकार जो कि दिल्ली की पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे में काम करती है उसने भी क्या है कई केसेस में वहाँ पे UAPA को इन्वोक किया है। उसी से ये लोग क्लू ले गए यहाँ पर भी इस बेंगलोर राइट के केस में, जो कि ना ही किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट था ना ही किसी ग्रुप के अगेंस्ट था, जो कि एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट था। और वो इंडिविजुअल ने जो हरकत की थी उसमें अगर पुलिस सही वक्त एक्शन नहीं लेती तो ये सब नहीं होता था। क्योंकि पुलिस ने उस एक्शन को डिले किया, उसकी वजह से जो लोगों का आउटबर्स्ट था वो एक दूसरे तरीके से फुट पड़ा, उसकी वजह से ये इशू हुए हैं। बहरहाल जो भी हुआ है, मगर हम किसी तरह के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, मगर हम जिस तरीके से पुलिस ने इतने सारे केसेस और ऐसे टेररिस्ट के जो एक्ट बनाए, टेररिस्ट एक्ट के से रिलेटेड जो एक्ट इन लोगों पे इम्पोज किए हैं, ये सरासर गलत है और इसको हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे इसको नेस्तनाबूद करने के लिए और इसको डिफीट करने के लिए। ये पुलिस ये बता रही है कि जो उनके पास डिजिटल एविडेंस है, जो वीडियोज़ हैं CCTV वगैरह की फुटेज, उनसे देख करके ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में देखिए जो कि ये जो ज़्यादातर जैसे आपने बोला पुलिस CCTV इमेज के ऊपर फोकस कर रही है, तो मैं आपको बताऊँ ये पूरी तरीके से गलत है। एक तो ये जो इलाका है एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है जिसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। जब डेंसली पॉपुलेटेड इलाका रहता है तो कोई छोटा इशू भी अगर हो जाए तो कई लोग उसको देखने खड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी वायलेंस जो हो रही है, ये वायलेंस लोगों के जमने के 4-5 घंटे बाद हुई है। अब जो पुलिस जब अरेस्ट कर रही है, पहले जो पुलिस पहले 5 दिन में या पहले 1 वीक में पुलिस पूरी जो अरेस्ट थी आर्बिट्री अरेस्ट थी। यहाँ तक कि जिन केसेस में पुलिस ने कुछ लोगों को विटनेस बनाया, वो विटनेस इसलिए बनाया कि उन लोगों ने इफ़ेक्टिवली तरीके से पुलिस को वहाँ पे पुलिस की मदद करी, पुलिस वालों को बचाया, लोगों को वायलेंस करने से रोका। फिर जब बाद में मालूम चला कि जब वो लोग मोबाइल टावर की लोकेशन को लेके लोगों को अरेस्ट करने लगे, तो वही लोग जो पुलिस के विटनेस थे उन लोगों को ही पुलिस ने अरेस्ट किया और टॉर्चर किया और उनसे इंटरोगेशन किया। तो जो पुलिस जो तरीका अपना रही है CCTV का, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। गलत तरीका इसलिए बोले तो मैं कह रहा हूँ तरीका गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन वो गलत है। पुलिस जो ज़्यादातर इसमें जो कर रही है, तरीका अपना रही है, वो सिर्फ मोबाइल टावर की लोकेशन से बना रही है और CCTV की इमेज से जो लोग वायलेंस कर रहे हैं 100% उनको अरेस्ट भी करना चाहिए, उनको केस भी चलाना चाहिए, चार्ज भी करना चाहिए। और आप देखिए जब कोई भीड़ की जब वायलेंस होती है तो 2 तरह के उसमें लोग होते हैं। एक तो लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में वायलेंस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं बाई स्टैंडर्ड, उनका काम कुछ नहीं होता, वो देखते हैं बस वो। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो उस हालात में कहाँ से गुजरते हैं। तो पुलिस क्या कर रही है, इन तीनों को एक कैटेगरी में देख रही है अभी और उनको पूरे तरीके से सारे तरह के लोगों को इन्वॉल्व कर रही है। ये पुलिस की स्ट्रेटेजी हो सकती है कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, या पुलिस किसी पॉलिटिकल इशारे में टारगेट कर रही है, ये पुलिस बेहतर जानती है। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा जो एविडेंस है ये एविडेंस कोर्ट के सस्टेन नहीं करता। और जो ही मेरा एक्सपीरियंस है ख़ास तौर पे UAPA से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें पुलिस हमेशा से हमेशा, चाहे वो कर्नाटका पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे NIA हो, चाहे CBI हो, XYZ जितनी भी एजेंसी हैं, आम तौर पे सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह लोगों को फंसाती है। अब इस बेंगलुरु वायलेंस के मामले में देखा जा रहा है कि जो शहर की लीगल फ्रैटर्निटी है जिसमें आप भी रुकन हैं, PIL फाइल करने के लिए आगे आए हैं और क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे आए हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये केस में जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, UAPA स्लैप किया गया है,
किस कदर सख्त है ये, और क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं वहाँ डीजे हल्ली केजे हल्ली इलाके स्लम इलाकों के, कैसे आप ये लीगल कार्रवाई करेंगे? ठीक है, अब ये जो केसेस थे इनकी क्या तादाद, पहले 5% लोग पकड़े जाते थे, 10 लोग पकड़े जाते थे, लोग हम अंदर नज़रअंदाज करके रह जाते थे। मगर जैसे दिल्ली रॉइट्स में हज़ारों लोगों को पकड़ा गया, कई लोगों के ऊपर UAP लगाया गया, और अब ये बेंगलोर के अंदर 400 से ज़्यादा अरेस्ट हो गए। तो इसके हिसाब से अगर कई 100 लोग इसमें अरेस्ट हो जाएंगे तो, और UAP की ख़ास बात क्या है कि जैसे ही UAP लग जाता है किसी भी केस में, तो आपको कोई भी लीगल रिलीफ नहीं मिल सकता। इसके लिए जो लीगल फर्टर्निटी है उसको भी कमर कसनी पड़ेगी, और उनको अपने अंदर एक एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी कि पुलिस के जो उसके शिकंजे हैं और जो उसका जाल है उसको काटने की एबिलिटी उनको मैच करनी पड़ेगी। तभी हम लोगों को इसमें कामयाबी मिल सकती है। तभी क्या है, हम लोग मासूम लोगों को हम लोग मदद कर सकते हैं। मासूम लोगों का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो कि इस इशू से एक तो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, और वैसे लोग जो कि रियल वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से, जिनका कहना है कि इस तरह के केसेस में जैसे कि बेंगलुरु तशद्दुद के मामले में UAPA का लगाया जाना बिल्कुल गैर दुरुस्त है, और उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में लीगल फ्रैटर्निटी को कमर कसनी चाहिए और तमाम तर कानूनी कार्रवाई कर मासूमों को बचाया जा सके। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।